डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका इन स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल के माध्यम जुड़िए, हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम जोड़िए, बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराएं, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसके आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। जो भी सुझाव देंगे आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास क्या पढ़ रहे थे? दो चरवाहे रैखिक समीकरण। आइए उसी को हम फिर कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक, इसी रेखी भी कहा जाता है, रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन in two variable। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोग कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे थे? एक्सरसाइज जो है 4.3 हम लोग पढ़ रहे थे। दो चरवाहे रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे, यानी प्रश्नावली 4.3 हम लोग पढ़ रहे थे। और जिसमें हम लोग क्या पढ़ना है? ग्राफ बनाना है, यानी जो समीकरण दिया है उसके माध्यम से हमको ग्राफ बनाना है। तो इसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, दो चरवाहे रैखिक दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़े थे, यानी क्या पढ़े थे? x + y = 4 के लिए हम लोग ग्राफ पढ़े थे। ग्राफ कैसे बनाया जाए, यानी इस समीकरण से x + y = 4 से हम लोग कैसे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के माध्यम से हम दो चरवाहे रैखिक समीकरण कैसे पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इस तरह से हमको रोमन अंक में 2 हमको अब पढ़ना है, यानी x - y = 2, इसी के लिए हम लोग को पढ़ना है। तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए, आप बुक आप ओपन कर लीजिए। जो भी कंटेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं ये एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं हम सब, तो एनसीईआरटी वाली बुक से आप ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर नई बुक हो तो आप जो भी कोई बुक आपके पास हो जिसमें दो चरवाहे रैखिक समीकरण आप दिया है ग्राफ के माध्यम से, उस कंटेंट को आप ओपन करके पढ़िए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग देखते रहिए। अब इसमें क्या कह रहा है? ये कौन सी प्रश्नावली है? प्रश्नावली 4.3 है। प्रश्नावली वहाँ दिख नहीं रहा हो सकता है, मैं वो नीचे लिख दे रहा हूँ। ये प्रश्नावली 4.3 है। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन, पहला हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या समीकरण दिया है? x - y = 2, x - y = 2 दिया है समीकरण। इसी समीकरण को हमको जो है क्या बनाना है? दो चरवाहे निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है, यानी इस समीकरण का हमको ग्राफ बनाना है। दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हमको जो इस समय पढ़ रहे हैं ग्राफ के माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी समीकरण दिया गया है उसको हमको ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो होते हैं उनके जो सलूशन होते हल होते हैं उसी के माध्यम से हम लोग क्या बनाएं? ग्राफ बनाएंगे। जो सलूशन रहेंगे, दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो सलूशन रहेंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो सभी सलूशन जो है ग्राफ में एक सीधी रेखा पर क्या होंगे? उपस्थित होंगे।
जितने हल होंगे। तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण के मैं बताया था पिछली क्लास में, दो चरवाहे रैखिक समीकरण के ना जाने कितने हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं, कई हल हो सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हमको जब हम ग्राफ पढ़ते हैं तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो दो चरवाहे रैखिक समीकरण ग्राफ बनाने के लिए कम से कम दो सलूशन हमको जानने जरूरी होंगे। जब किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण दो सलूशन हमको पता हो जाएगा तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। यानी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम जो है किसी भी दो चरवाहे रैखिक समीकरण का दो सलूशन पता होना जरूरी है। दो अगर सलूशन पता हो गया तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। और सलूशन तो बहुत होते हैं तो हमको बहुत सलूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो सलूशन हमको पता हो गया तो हम लोग ग्राफ क्या हो गए बना लेंगे। तो आइए हम लोग जो है अब इसी दो चरवाहे रैखिक समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस दो चरवाहे रैखिक समीकरण का हम लोग सलूशन हल निकालेंगे, यानी x और y का मान निकालेंगे। दो चरवाला इस रैखिक समीकरण इसमें जो चर प्रयोग किए हैं, कौन कौन चर प्रयोग किया गया, x और y। इस x और y का हम लोग मान निकालेंगे। और x और y का मान जब हम लोग निकालेंगे तो तमाम ऐसे x और y का मान निकालेंगे जिसको हम इस समीकरण रखेंगे x और y पोजीशन पर, तो इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। इसका मतलब x और y के जो भिन्न भिन्न मान पर समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है, तो x और y के जिस मान पर इस समीकरण का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होगा वो सब क्या होंगे, इस समीकरण क्या होंगे, सलूशन होंगे, हल होंगे। ये सब पिछली क्लास हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब इतना कोई जो है डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अब किसी डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बता दिया है उसके बारे में। अब यहाँ पर x और y की जो है जो भिन्न भिन्न मान होंगे, कैसे हम समझें कौन कौन सा मान इसमें रखना है, तो उसके लिए मैं तरीका बताया हूँ। क्योंकि x और y की तमाम ऐसी वैल्यू होंगी जिसको रखने पर जो है, यानी x और y पोजीशन रखने पर इस इक्वेशन का क्या होगा, बाएं पक्ष दाएं पक्ष क्या होगा, समान होगा। यानी इस इक्वेशन के सलूशन होंगे। तो हम कैसे समझेंगे x और y के कौन कौन से मान पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए मैं तरीका बताया हूँ। क्योंकि ना जाने तमाम ऐसी x और y वैल्यू होंगे जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी इस इक्वेशन क्या होंगे, सलूशन होंगे x और y के जो तमाम मान होंगे। तो कौन से मान हम लेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे मान होंगे। तो उसके लिए मैं निकालने का क्या तरीका बताया था, इस इक्वेशन में एक बार जो है x बराबर 0 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 0 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर 1 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 1 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, और ये x बराबर 2 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 2 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर 3 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 3 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर 4 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 4 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी, x बराबर 5 लेंगे तो y कुछ वैल्यू निकलेगी, y बराबर 5 लेंगे तो x कुछ वैल्यू निकलेगी। इस तरह से वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से वैल्यू निकाल कर हम लोग कोऑर्डिनेट यहाँ तैयार करेंगे। और जो कोऑर्डिनेट निकल कर आएगा, एक एक कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ रख कर चेक करेंगे कि इस कोऑर्डिनेट पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जिस कोऑर्डिनेट पर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा वो सभी कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन क्या होंगे, सलूशन होंगे। और जितने भी सलूशन होंगे उसी सलूशन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। जब ग्राफ हम बनाएंगे तो जो भी इस इक्वेशन के सलूशन होंगे सभी जो है ग्राफ में जो है जब हम बनाएंगे तो उस ग्राफ में जो है सभी सलूशन उसके ग्राफ में एक सीधी रेखा क्या होंगे, उपस्थित होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो यही हम लोग सीखना है। ये सब पिछली क्लास आप लोग सीखते हुए आ रहे हैं, मैं बहुत डिटेल्स बताते हुए आ रहा हूँ। किसी बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप जो है हम क्वेश्चन बता रहे हैं वहाँ आप गौर समझिए। तो आइए जो है हम अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग x और y का मान निकालेंगे, सलूशन निकालेंगे, कोऑर्डिनेट तैयार करेंगे। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे सलूशन यानी हल, हल। अब जैसे यहाँ देखिए समीकरण क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। अब हम क्या करेंगे, x और y वैल्यू हमको निकालना है। एक बार x बराबर 0 लेंगे, x बराबर 0 रखिए समीकरण में, x पोजीशन 0 रखेंगे, माइनस y है, y इक्वल टू 0। तो 0 में से y घटाएंगे क्या आएगा, माइनस y ही आएगा। माइनस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी माइनस से 0 में जब भाग देंगे क्या 0 ही आएगा। यानी y वैल्यू क्या निकल का है, y वैल्यू क्या निकल का है, y वैल्यू क्या निकल का है 0।
एक्स बराबर जीरो लेने पर वाई की वैल्यू भी क्या निकल कर आई, जीरो निकल कर आई। यानी हमको जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हुआ, जीरो जीरो। अब एक्स वैल्यू लेने पर वाई की वैल्यू जीरो आ रही है, तो वाई बराबर जीरो लेंगे तब भी एक्स वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। इसीलिए वाई बराबर जीरो नहीं हमको लेना है। अब हम क्या लेंगे, एक्स बराबर वन लेंगे, एक्स बराबर वन लेंगे, एक्स पोजीशन वन रखिए, वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ देखिए हम वन यहीं रहने देंगे, माइनस वाई किधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई, यानी जीरो प्लस वाई। अब जीरो में प्लस वाई जोड़ेंगे क्या आएगा, वाई ही आएगा। यानी वन इक्वल टू वाई, यानी वाई वैल्यू क्या निकल कर आई, वन। एक्स बराबर वन पर वाई वैल्यू क्या निकल कर रही, वन। तो एक्स बराबर वन पर वाई वैल्यू वन निकल कर रही है, वाई बराबर वन लेंगे तब भी एक्स वैल्यू क्या निकल कर आएगी, वन ही आएगी। तो एक्स वैल्यू लेने पर वाई वैल्यू क्या निकल कर रही है, वाई वैल्यू क्या निकल कर रही है, वन। यानी कोऑर्डिनेट जो हमको प्राप्त हुआ क्या, वन और वन, वन और वन, इस तरह से वन और वन दो कोऑर्डिनेट हमको प्राप्त हो गए। कम से कम ग्राफ बनाने के लिए कम से कम हमको दो सलूशन पता होने चाहिए। किसी भी दो चरवाई रैखिक समीकरण का हम जब ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ को किसी भी दो चरवाई रैखिक समीकरण जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उस दो चरवाई रैखिक समीकरण का कम से कम दो सलूशन हमको पता होना चाहिए। तो दो कोऑर्डिनेट अभी हम लोग निकाल लिए हैं। अब इन कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ चेक करेंगे क्या इसके सलूशन हैं। अगर सलूशन होंगे तो ये कोऑर्डिनेट को हम लोग यहाँ रखेंगे, एक्स और वाई पोजीशन हम रखेंगे कोऑर्डिनेट को। अगर बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा तब हम क्या कहेंगे, ये जितने कोऑर्डिनेट हम लोग अभी निकाले हैं ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सलूशन होंगे। अभी हम लोग दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, अगर दोनों कोऑर्डिनेट रखने पर इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है। तो इसका मतलब दो सलूशन हमको पता हो गया। जब दो सलूशन हमको पता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। अगर दो सलूशन अगर ये नहीं होंगे, अगर दो सलूशन नहीं होंगे इस इक्वेशन के, तो हम लोग और सलूशन निकालेंगे और कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्या कौन कौन से कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन सलूशन होंगे, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो आइए जैसे यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में एक्स बराबर जीरो लेंगे, वाई बराबर जीरो रखते हैं, एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो रखते हैं। तो एक्स पोजीशन क्या रखेंगे, जीरो, वाई पोजीशन क्या रखेंगे, जीरो इक्वल टू क्या, टू। जीरो माइनस टू है, जीरो माइनस जीरो है तो क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, बायां पक्ष दायां पक्ष क्या है, समान नहीं है, समान नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट हम निकाले हैं क्या, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन नहीं है। अब देखिए वन जैसे निकालिए, वन रखिए, एक्स बराबर वन वाई बराबर वन रखेंगे। तो एक्स पोजीशन वन रखिए, वन, वाई पोजीशन क्या रखेंगे, वन इक्वल टू टू। वन माइनस वन करेंगे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। यानी इधर जीरो आए, इधर क्या है, टू आए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड नहीं है, यानी बराबर नहीं, बाएं पक्ष दाएं पक्ष बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये भी कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन क्या सलूशन नहीं है। तब हम लोग और कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब जैसे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स बराबर अब टू रखेंगे, एक्स बराबर जब टू रखेंगे तो यहाँ रखिए टू माइनस वाई इक्वल टू, एक मिनट हम लोग यहाँ गलत निकाल रहे हैं। फिर से इसको देखिए, इक्वेशन गलत लिखे थे ना, एक मिनट, सॉरी, इसको फिर से निकालिए। इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू है ना, देख लीजिए इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू। मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो में लिख रहा हूँ, तभी तो गलती हो रही है ना। एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू है इक्वेशन। अब यहाँ एक्स बराबर हम क्या ले रहे हैं, जीरो, एक्स बराबर जीरो लेंगे तो यहाँ जीरो रखिए, जीरो माइनस वाई इक्वल टू टू, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। यानी जब एक्स बराबर जीरो ले रहे हैं तो वाई वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर रही है, वाई वैल्यू क्या निकल कर रही, माइनस टू। यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ हमको क्या, जीरो और माइनस टू, जीरो माइनस टू, इस तरह से। और इसी तरह जैसे वाई बराबर जब जीरो लेंगे, वाई बराबर जब जीरो लेंगे तब क्या होगा, वाई बराबर जीरो लेंगे, रखिए एक्स वाई बराबर जीरो ले रहे हैं, एक्स माइनस जीरो इक्वल टू टू।
तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा तब यहाँ से एक्स माइनस जीरो करेंगे तो क्या एक्स ही आएगा, एक्स इक्वल टू क्या है 2, यानी एक्स बराबर जीरो लेने पर वाई बराबर जीरो लेने पर एक्स वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, एक्स वैल्यू क्या निकल कर है 2, यानी कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ हमको क्या 2 और 0। इसी तरह जैसे देखिए एक्स बराबर हम लोग 1 लेंगे, एक्स बराबर जब 1 लेंगे, एक्स बराबर जब 1 लेंगे तब क्या निकल कर आएगा, एक्स बराबर 1 लेंगे, एक्स पोजीशन 1 रखिए, 1 माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं 1 किधर ले आ रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ पक्षांतर, तो 2 माइनस 1 इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा -1, तो यानी माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 में से 1 घटाएंगे क्या है 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, यानी एक्स बराबर 1 लेने पर वाई वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, वाई वैल्यू -1 आ रही है, यानी कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त हुआ 1 और -1। इस तरह से ध्यान समझिए। इसी तरह जैसे हम लोग जब एक्स बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं, वाई बराबर एक्स बराबर 1 हम लोग लिए हैं ना, तो वाई बराबर भी 1 ले लीजिए, वाई बराबर जब 1 लेंगे तब देखिए एक्स वैल्यू क्या निकल कर आती है, एक्स वाई पोजीशन क्या ले रहे हैं 1 इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा 2 + 1, तो एक्स वैल्यू क्या निकल कर आएगी 3, यानी वाई बराबर 1 लेने पर एक्स वैल्यू जो निकल कर आ रही क्या आ रही, एक्स वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 3, एक्स वैल्यू क्या आ रही 3, यानी कोऑर्डिनेट जो हमको मिल रहा है क्या मिल रहा है 3 और 1। इस तरह से इसी तरह जैसे देखिए एक्स बराबर जैसे हम 2 लेंगे, तो एक्स बराबर 2 ले लीजिए, देखिए 2 माइनस वाई इक्वल टू 2, इस तरह से। अब यहाँ देखिए माइनस वाई इक्वल टू, अब 2 को इधर ले आएंगे, इधर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 जब घटाएं क्या आएगा 0, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 0, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी एक्स बराबर 2 लेने पर वाई वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 0। यहाँ रखिए 2 और 0 कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इसी तरह जो है y बराबर 2 हम लोग ले लेंगे, y बराबर जब 2 लेंगे तो जैसे देखिए y बराबर जब 2 लेंगे तो क्या रखेंगे, एक्स पोजीशन पर y रखेंगे, एक्स पोजीशन पर y रखेंगे या नहीं y पोजीशन 2 रखेंगे, y बराबर हम लोग 2 ले रहे हैं ना, तो y पोजीशन क्या रखेंगे 2 रखेंगे, रखिए इस समीकरण में एक्स -2 इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 इधर है क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 + 2 यानी एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई 4, एक्स बराबर वाई बराबर 2 लेने पर एक्स वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 4, यानी कोऑर्डिनेट हमको क्या प्राप्त हुआ 4 और 2, इस तरफ कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ। इतने कोऑर्डिनेट हम लोग प्राप्त किए हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट जो है इसके सलूशन होते हैं। हमको 2 सलूशन कम से कम चाहिए इस समीकरण का, इस इक्वेशन का। ये जो 2 चरवार रैखिक समीकरण है, इस समीकरण का ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम इसका 2 सलूशन चाहिए। 2 सलूशन अगर हमको पता है हम लोग ग्राफ इसका बना लेंगे। तो आइए हम लोग एक एक कोऑर्डिनेट जो है पुट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर क्या है -2 रखते हैं। यहाँ पर वाई बराबर क्या है -2 है, तो रखिए इसमें एक्स बराबर 0, वाई पोजीशन क्या रखेंगे -2 इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर 0 माइनस के अंदर गुणा होगा, वाई पोजीशन मैंने 2 रखा है ना, -2 रखा है ना, वाई पोजीशन मैंने -2 रखा है। अब माइनस पहले से लगा है तो इस माइनस का माइनस के अंदर गुणा होगा, यानी इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर जब गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी +2 इक्वल टू क्या 2। 0 में जब 2 ऐड करो क्या आएगा 2 ही आएगा, 2 इक्वल टू 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या, एक्स बराबर 0 वाई बराबर -2 रखने कर इक्वेशन का बाएं पास दाएं पास समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर -2 इस इक्वेशन क्या सलूशन है, हल है।
जब इस इक्वेशन के सोल्यूशन x बराबर 0 y बराबर -2 सोल्यूशन होंगे तो इक्वेशन के मान पे इक्वेशन में x और y पोजीशन रखने पर इनका मान तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान होता है। तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है, x बराबर 0 रखने y बराबर -2 रखने पर इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 y बराबर -2 इस इक्वेशन क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या है, ये जो पहला कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट जो निकाले हैं क्या, इस इक्वेशन क्या सोल्यूशन है। इसी तरह हम लोग दूसरा कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट चेक करेंगे जब दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 2 और y बराबर क्या है 0, y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0 रखिए इस इक्वेशन में। x बराबर 2 रखेंगे, x पोजीशन 2 माइनस y पोजीशन क्या रखेंगे 0 इक्वल टू 2 में से जब 0 घटाओ क्या आएगा बच्चे, 2 ही आएगा। 2 इक्वल टू 2 यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड यानी x बराबर 2 y बराबर 0 रखने पर इस इक्वेशन का बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 y बराबर 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, हल है। अब दो हमको हल प्राप्त हो गए। पहला हल ए प्राप्त हुआ x बराबर 0 y बराबर -2, दूसरा हल प्राप्त हुआ x बराबर 2 y बराबर 0। दो सोल्यूशन हमको पता हो गए तो हम लोग ग्राफ बना लेंगे। आप चेक करके ये भी रख सकते हैं, ये भी जो अभी कोऑर्डिनेट बचे हैं, पहला एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट, चार कोऑर्डिनेट अभी बचे हैं, इन कोऑर्डिनेट को भी आप बारी बारी चेक करके देख सकते हैं किस पर जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, किस पर नहीं हो रहा है। जिस कोऑर्डिनेट पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन सोल्यूशन होंगे। लेकिन हमको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए हमको कम से कम दो जो है सोल्यूशन जरूरी होता है। तो दो सोल्यूशन हमको पता हो गया, तब हम ग्राफ बना लेंगे। क्या करें, हम जो है बहुत लंबा प्रोसेस ले जाएँ, तो हमको ग्राफ बनाना है। दो सोल्यूशन हमको पता हो गया, इन दो सोल्यूशन के माध्यम से हम ग्राफ बना लेंगे। तो आप पहले यहाँ तक इसको नोट करें, तब हम ग्राफ बनाते हैं। इसी ग्राफ बना रहे हैं, दोनों कोऑर्डिनेट हम लोग ग्राफ बना ले रहे हैं। इसको पहले नोट करिए, आप नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। नोट हो गया, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। नोट करिए, नोट हो गया, नोट करिए। अब यही दो कोऑर्डिनेट हम लोग क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो आइए जो है हम अब ग्राफ बनाते हैं।
जैसे देखिए, अब ये मूल बिंदु है, ओरिजिन है। अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -2, यानी जो भुज है यानी एब्सिसा जो है क्या है, 0 है, और कोट जो है -2 है। यानी -2 मतलब कि कोट क्या होती है, वाई एस चली गई दूरी होती है। और जब -2 है, इसका मतलब क्या, जो वाई एस चली गई दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु से नीचे की तरफ। मैं बताया हूँ ना, यह सच पर मूल बिंदु दाहिनी तरफ चली गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। मूल बिंदु से यह सच पर बाईं तरफ चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसी तरह मूल बिंदु से ऊपर तरफ जो है वाई एच चली गई दूरी धनात्मक होती है। मूल बिंदु से यह वाई एच पर जो है नीचे की तरफ चली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो यहाँ -2 है, कोड क्या है, -2 है। इसका मतलब क्या, जो वाई एच चली गई दूरी है कहाँ है, मूल बिंदु कहाँ है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर भुज क्या है, 0 है, कोट कितनी है, -2। भुज 0 है, इसका मतलब क्या, इसी पर है, 0 पर ही है, मतलब मूल बिंदु पर ही है, इसी पर है, मूल बिंदु पर है। मतलब कोई 0 x बराबर 0 मतलब कि यहाँ से जो है कोई दूरी नहीं चली गई है सच पर ही, यानी यहीं ओरिजिन पर ही है अभी, यहीं ओरिजिन पर। और वाई एस जो चली गई दूरी क्या है, -2। तो इसका मतलब क्या, हम लोग 2 यूनिट चलेंगे। आप जो है ग्राफ में अपना आप लोग चाहे जो यूनिट मान लिया करिए, जैसे सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, और क्या कहते हैं इंच में, जो भी आप लेना है उस तरह से ले लेंगे। तो जैसे 2 यूनिट चलना है, आप सेंटीमीटर चल रहे हैं तो 2 यूनिट कहाँ चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे वाई एच पर। तो चूँकि माइनस है ना, तो निगेटिव जो है वैल्यू है, यानी ऋणात्मक जो है मान है कोट क्या, इसका मतलब क्या, वाई एच पर मूल बिंदु चली गई जो दूरी है कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो हम इसको इंच में ले रहे हैं। मैं जो है जो यूनिट मान रहा हूँ 1 इंच मान रहा हूँ मैं, यहाँ पाया। तो ये जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ ये क्या है, 0 और -2, यानी x अक्ष चली गई दूरी 0, y अक्ष चली गई दूरी क्या, -2। इसका मतलब कि y अक्ष जो चली गई दूरी है मूल बिंदु से कहाँ, वाई एच पर नीचे की तरफ चली गई दूरी है। उसी तरह दूसरा जो कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर 2, y बराबर 0, यानी x बराबर 2 और धनात्मक वैल्यू है, भुज क्या है, धनात्मक वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, x अक्ष जो चली गई दूरी है मूल बिंदु कहाँ, दाहिनी तरफ। तो 2 यूनिट चलिए, मैं 2 यूनिट चल रहा हूँ। फिर यहाँ पर है 2 और 0, और वाई चली गई जो दूरी है क्या है, 0 ही है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुआ हमको क्या, 2 और 0। वाई चली गई दूरी क्या है, वाई चली गई जो दूरी है क्या है, 0 है। अब यहाँ पे एक्स चली गई दूरी क्या है, 0 है। यहाँ एक्स चली दूरी क्या है, 2 है। यहाँ वाई चली गई दूरी क्या है, -2 है। अब इन्हीं 2 बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, इस तरह से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। यही ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए यहाँ गौर करिए, A0 जो कोऑर्डिनेट पहला कोऑर्डिनेट है 0 और -2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 0। ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन क्या सलूशन है। अगर इस इक्वेशन सलूशन है तो इनके द्वारा जो ग्राफ हमको प्राप्त होगा, ये जो ग्राफ प्राप्त होगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो इनके सलूशन है, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हमको एक सरल रेखा प्राप्त होंगे, एक सीधी रेखा प्राप्त होंगे। तो देखिए ये दोनों कोऑर्डिनेट जो प्राप्त हुए हैं हमको एक सीधी रेखा प्राप्त हुए हैं। तो यही इस समीकरण का क्या होगा, ग्राफ होगा। आप बना लीजिए। आप जो है 10 रुपये ग्राफ पेपर ले लीजिए, वहाँ से आप लोग अपने अच्छे से पेंसिल के माध्यम से स्केल ले लीजिए और रबर ले लीजिए, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तरीका, इसी तरह से जो है आप एक्स और वाई का मान निकाल करके कोऑर्डिनेट आप प्राप्त कर लीजिए, और कोऑर्डिनेट को जो है आप वहाँ सेटिस्फाई करवाइए। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट जो है इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस इक्वेशन क्या होंगे, सलूशन होंगे, हल होंगे। जो सलूशन होंगे उन्हीं के माध्यम से हमको ग्राफ बनाना है।
जो जो सलूशन जो होंगे आप देखेंगे, सभी सलूशन जो है हमको एक सीधी रेखा प्राप्त होंगे। यानी जितने सलूशन होंगे सभी सलूशन जो है एक सीधी रेखा क्या होंगे, उपस्थित होंगे। तो इस तरह से ग्राफ बनाने का तरीका है। तो आप लोगों को मैं बता दिया है बोर्ड पर, आप लोग ग्राफ पेपर के माध्यम से और बेहतर से बेहतर ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइए? नहीं डाउट है, आप इसको नोट करिए, नोट करिए, इसको नोट करिए। नोट हो गया? नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट करिए। तो जो भी कोई डाउट हो बच्चे, आप लोग क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए। जब क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप जो है अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लिए होंगे ना, तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।